प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास 4 का हमने सबसे पहले जो है एक चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम इंग्लिश में जो है और एक सॉन्ग पढ़ेंगे और एक एक्टिविटी के बाद अपने नए चैप्टर की जानिब चलेंगे और नए चैप्टर में हम सबसे पहले एक पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए अपने अपनी बुक का पेज नंबर 18। जब आप लोग अपनी बुक्स ओपन करेंगे पेज नंबर 18 पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सॉन्ग पढ़ेंगे। आप लोग सारे मेरे साथ जो है इस सॉन्ग को सिंग करेंगे। इसके बाद हम जो है एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी करने के बाद अपने नए चैप्टर की जानिब चलेंगे आज। ठीक है, चलिए पेज नंबर 18 ओपन कर लें। अब हम द बस वाली जो हमारे पास सॉन्ग है द बस वाला, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे सॉन्ग का नाम है द बस। लेट्स सिंग, चलें गाते हैं इसको साथ में। आप लोग सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स पे जो है वो फिंगर रखेंगे तो आसानी से इस पोएम को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड 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 राउंड। The wheels on the bus go round 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 all through the town। ठीक है। The horn on the bus goes beep beep beep। The wipers on the bus go swish swish swish। The money on the bus go clink clink clink। The babies on the bus go wah wah wah। The driver on the bus says move on back। The bell on the bus goes ding ding ding। The windows on the bus go up and down। चलिए अब मेरे साथ पढ़िए। मैं जो है एक लाइन पढ़ूंगी और आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। The wheels on the bus go round 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 round। The wheels on the bus go round 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 all through the town। The horn on the bus goes beep beep beep। The wipers on the bus go swish swish swish। The money on the bus goes clink clink clink। The babies on the bus go wah wah wah। The driver on the bus says move on back। ठीक है, आगे लिखा हुआ है The bell on the bus goes ding ding ding। The windows on the bus go up and down। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये वाला सॉन्ग जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा सॉन्ग ख़त्म होता है। टीम टाइम वाला काम हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप लोग निकालें अपने अपनी बुक का पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसके लिए आप लोग अपनी पेंसिल्स भी निकाल लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 19 जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। ठीक है, आपने सबसे पहले इस पिक्चर को देखना है बहुत ही गौर से और आपको बताना है कि आपको इस पिक्चर के अंदर क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या क्या देख रहे हैं आप। ठीक है, इस पिक्चर्स में। और उसके बाद लाइन जो लिखनी है वो इस तरह से शुरू होगी कि आई कैन सी। ठीक है, यानी मैं देख सकता हूँ उस पिक्चर के अंदर। क्या देख सकते हैं, जो जो चीज़ आपको नज़र आएगी आपने वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जैसे पहली लाइन हमारे पास डन करके दी हुई और लिखा हुआ है आई कैन सी आ ट्री। मैं एक ट्री वो है देख सकता हूँ। ठीक है, या मैं देख सकती हूँ एक ट्री। तो इसी तरह से आपने और चीज़ें बतानी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर और चीज़ें यहाँ देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे सी। ठीक है, समंदर नज़र आ रहा है, रोड नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक स्टोन नज़र आ रहा है और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। गाड़ियों के लिए आप व्हीकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हीकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्स चलती हुई नज़र आ रही है। और क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को,
इस तरह से आप लोगों ने सारी बातें लिखनी है, ठीक है। तो चलें आप लोग यहाँ पे 3 लाइन्स और लिखेंगे। किस तरह से स्टार्ट करेंगे? आई कैन सी करके, ठीक है, यानी मैं देख सकता हूँ या फिर मैं देख सकती हूँ। आई कैन सी आ ट्री, ट्री तो यहाँ लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है। और लिखेंगे आई कैन सी आ स्टोन, ठीक है, यहाँ पे हम स्टोन देख सकते हैं, तो स्टोन के आप लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पेलिंग, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आई कैन सी आ कार या फिर आई कैन सी आ ट्रक, और लिखेंगे आई कैन सी आ सी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कुछ लाइंस लिखनी है, 3 to 4 लाइंस, जिससे जो है ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं पेज नंबर 20 के जाने, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी आप लोग वीडियो पॉज करके कर लेंगे और पेज नंबर 20 निकालेंगे। अब हमने एक पोएम पढ़नी है अपने यूनिट 3 की। तो बच्चों यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास जो पोएम है उसका नाम है पपी एंड आई, ठीक है, यानी पपी और मैं। सबसे पहले अपनी पोएम का नाम लिख लेते हैं, पपी एंड आई, ठीक है। पपी और मैं। पपी किसको कहते हैं? पपी कहते हैं डॉग के छोटे से बेबी को, ठीक है। एन्जॉय एंड राइम ऑफ दिस पोएम, एन्जॉय द राइम ऑफ दिस पोएम, ठीक है। इस पोएम के हम नज़म आवाज़ों को जो है हम वो अब एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है पपी एंड आई। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ के बताऊँगी, फिर उसकी मीनिंग बताऊँगी, उसके बाद आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई, where are you going, man? I said to the man as he went by, going to the village to get some bread, will you come with me? No, not I, ठीक है। चलें अब इसको मीनिंग के साथ समझते हैं। I met a man as I went walking, मैं एक आदमी से मिला जब मैं घूम रहा था और चल रहा था, ठीक है। चलते चलते ही मैं एक आदमी से मिला, वी गॉट टॉकिंग, उसके बाद हम बात करने लगे, मैन एंड आई, कौन कौन? मैन और मैं, ठीक है, यानी कि वो आदमी और मैं, हम दोनों बात करने लगे। तो यहाँ पर जो मैं है वो कौन है? मैं, ये चिल्ड्रन है बच्चों, ठीक है। ये जो बच्चा है यहाँ पर ये अपनी बात कर रहा है और ये स्टोरी टेलर है यहाँ पर, यानी कि जो पोएम है वो खुद अपनी ज़बान में सुना रहा है और कह रहा है कि मैं मिला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं है वो कौन है? एक चिल्ड्रन है, ठीक है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है। तो वो कह रहा है कि मैं जो चलते चलते एक आदमी से मिला, फिर हम बात करने लगे, आदमी और मैं, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड, तुम कहाँ जा रहे हो आदमी? मैंने उससे पूछा। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, मैंने उससे ये बात उस वक्त पूछी उस आदमी से जब वो जा रहा था, तो वो जाते जाते रुक गया और उसने बताया, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, मैं जा रहा हूँ विलेज के नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि समंदर के नीचे की तरफ कुछ क्या लाने के लिए? ब्रेड लाने के लिए, ठीक है। तो विलेज से नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं कुछ ब्रेड लाने के लिए। विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई। तो फिर उस आदमी ने जो है मुझसे सवाल पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? मैंने उससे कहा नहीं, मैं नहीं चल सकता, ठीक है। चलिए मेरे साथ इसको अब हम एक दफ़ा पढ़ते हैं। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, we got talking, man and I, where are you going? To man, I said to the man as he went by, down to the village to get some bread, will you come with me? नो, नॉट आई, ठीक है। चलें अब दूसरा वाला पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं इसके साथ।
I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to? Horse. Today. I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि अब वो बच्चा जो है वो किसके पास गया है, एक हॉर्स के पास गया है। और अब वो बता रहा है कि आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, मैं एक हॉर्स से मिला उस वक्त जब मैं जो हूँ वो वॉक कर रहा था, चल रहा था। वी गॉट टॉकिंग, फिर हम बात करने लगे। हॉर्स एंड आई, मैं और हॉर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने हॉर्स से पूछा वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, आज तुम कहाँ जा रहे हो हॉर्स। तो हॉर्स ने मुझे जवाब दिया आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, और मैंने हॉर्स से उस वक्त ये बात पूछी जब वो हॉर्स जो है वो जाने ही वाला था। हॉर्स ने मुझे जवाब दिया डाउन टू द विलेज टू गेट सम है। ठीक है, कि मैं भी जो हूँ वो विलेज से नीचे की तरफ जा रहा हूँ कुछ घास लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो वो आदमी भी था, वो भी कहाँ जा रहा था, विलेज से नीचे की तरफ कुछ ब्रेड लाने के लिए। और हॉर्स भी था, वो भी विलेज में जो है नीचे की तरफ जा रहा था, विलेज के जो निचला हिस्सा होगा उस तरफ जा रहा था कुछ घास खाने के लिए। ठीक है, तो फिर हॉर्स ने भी उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। तो उसने कहा, उस बच्चे ने, नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो कौन से हैं। राइमिंग वर्ड हमारे पास एक तो ये आ रहा है कि हम जब ये वाली लाइन पढ़ रहे थे, पहले वाली दो लाइन्स जो है हमारे पास। ठीक है, आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग वी गॉट टॉकिंग। तो लास्ट के दोनों वर्ड्स जो हैं वॉकिंग और टॉकिंग, ये कैसे वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, हम नज़म अल्फाज हैं, जैसे उर्दू में हम नज़म अल्फाज होते हैं और दोनों लफ्ज़ को जो है एक जैसी आवाज़ जिनकी निकलती हो उनको हम नज़म अल्फाज कहते हैं। तो यहाँ पे भी राइमिंग वर्ड हमारे पास क्या है, राइमिंग वर्ड है हमारे पास वॉकिंग और टॉकिंग। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में दोनों एक जैसे ही हैं बिल्कुल। ठीक है, और लेकिन उर्दू में इन दोनों के मीनिंग जो है वो अलग होते हैं। उर्दू में इनका जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं होता हम नज़म अल्फाजों का एक साथ। उर्दू में जो है हम नज़म अल्फाज तो इस तरह के अल्फाज होते हैं जिनमें इंग्लिश का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर वॉकिंग और टॉकिंग जो लफ्ज़ हैं वो इंग्लिश में जो है वो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, हम नज़म है, लेकिन उर्दू में जो इनके मीनिंग्स हैं वो अलग हैं बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी जो है दो पैराग्राफ्स कंप्लीट होते हैं। चलें अब दूसरे वाले पैराग्राफ को भी आप मेरे साथ पढ़ लें। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू? हॉर्स टुडे। I said to the horse as he went by, down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो पैराग्राफ्स कंप्लीट होते हैं। तीसरा पैराग्राफ जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और मज़ीद भी इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और नए अल्फाज को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काम। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करके आना है, इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है इन दोनों पैराग्राफ्स की जो है आपने अच्छी राइटिंग करनी है। ठीक है, चाहे तो राइमिंग वर्ड्स को भी जहाँ पर आपने जिसकी राइटिंग करनी है उसी के साइड पे जो है ये दो राइमिंग वर्ड्स की हेडिंग डाल के आप लोग वर्ड्स भी लिख सकते हैं ताकि आपको राइमिंग वर्ड्स के बारे में जो है वो याद रहे। ठीक है, रीड एंड राइट 2 paragraphs
या स्टैंजा, स्टैंजा भी कहते हैं हम, ठीक है, स्टैंजा कहते हैं बंद को, ठीक है बच्चों। तो रीड करना है और राइट करना है 2 बंद को, ये 2 जो है वो क्या है, बंद हैं ये, ठीक है, ऑफ दिस पोएम, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा ये काम कंप्लीट होता है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, इसमें हम मज़ीद इस पोएम को रीड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।